नमस्कार साथियों, हम जिला रेवाड़ी के गांव बिसवा में उपस्थित है और हमारे साथ कुछ ग्रामीण बने हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, इस गांव के अंदर से दो परिवारों के घर से भैंसों को खोला गया और कल की रात जो जा चुके हैं तब खोला गया। यहाँ हमारे साथ वो भाई भी है और कुछ ग्रामीण हैं। लेकिन ये वारदात विशेषकर क्यों होती है, इन ग्रामीणों का कहना है गर्मी सर्दी दोनों समय यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति आती है और पशु इस गांव से लापता होते हैं। पशु के साथ साथ भी हमें हर बार आपको कोई ना कोई खबर दिखाते हैं। इसके साथ साथ परिवारों के अंदर जो आभूषण हैं और जो नकदी होती है वहां भी चोरियां होती हैं। लेकिन इस चोरी को कैसे रोका जाए, प्रशासन अपने अहम कदम उठाता है लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो पकड़े जाते हैं। इसके बावजूद कि जागरूक रहें। और एक और है, हम सरपंच महोदय, हर गांव के सरपंच महोदय से भी ये बताना चाहेंगे कि सर्दी के मौसम में जब भी बाहर से कोई भी लोग यहाँ पहुंचते हैं गांव के अंदर, जो फेरी लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वो हो जो सर्दी के अंदर आते हैं तकरीबन गांव के अंदर और भजन कीर्तन करते हैं, तो उनकी आइडेंटिफाई जरूर करें। इसके अलावा कोई और भी आता है तो उनके हर किसी की आइडेंटिफाई करें जो गाँव के अंदर रहते हैं, चाहे वो किराएदार क्यों ना हो, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियां विशेष करके वो भी कर सकते हैं इस प्रकार की कार्रवाई। लेकिन हमें उन पे आरोप नहीं लगा सकते। फिर भी हमारा कहना उचित है क्योंकि ये छानबीन करना हर सरपंच महोदय का भी दायित्व है और जो परिवार उनको रहने के लिए स्थान देता है वो भी विशेषकर उनका आइडेंटिफाई जरूर करें। हमारे साथ हैं, ये साथी बने हैं इसी गांव से और इस मकान के अंदर, यहाँ ये मकान है, इसके अंदर इनके पशु बंधे हुए थे। ये भाई साहब हैं, इनके पशु थे और ये सर्विस करते हैं। लेकिन जो पशु यहाँ बंधे हुए थे उसके अंदर कितने नग थे बताएंगे भाई साहब। सबसे पहले इनका नाम पूछना चाहेंगे, क्या नाम भाई साहब आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विनीत है, बिसावा का निवासी हूँ मैं। हम यहाँ पर डेली रूटीन में 6 या 7 बजे के आसपास हम अंदर भैंसों को बांध देते थे जी। फिर उसके बाद 9-10 बजे तक हम यहाँ पर बैठे भी थे। फिर उसके बाद रात में बीच बीच में चक्कर भी मारते हैं, देखते हैं। पर 1 और 3 के बीच में यहाँ पर कुछ अनजान व्यक्ति आए जो चोरी करके गए। तो सबसे पहले उन्होंने, ये गेट बंद था तो यहाँ से ये गेट तो और उन्होंने कट किया। पहले ये ताला था यहाँ लगा हुआ था लेकिन इसको तोड़ा गया, इसको कट किया गया और इसके बाद वो पशु यहाँ से लेके गए। वैसे व्यवस्था इन्होंने अच्छी कर रखी थी और भाई ने बताया कि रात को ये यहाँ 2-4 बार आके भी देखते थे, लेकिन फिर भी यहाँ ये वारदात हुई है। जी, सुबह 5 बजे आके देखा कि भैंसों को चारा चोरा डालना है, तो आगे देखा तो यहाँ पर ये गेट खुला हुआ था और जो पर्दा है ये हटा हुआ था और यहाँ पर आगे देखा तो भैंस हमारी गायब है। फिर हमने 112 पे कॉल किया तो तब तकरीबन आधे पौन घंटे में पुलिस आ गई। उन्होंने अपनी FIR लिखी और फिर उसके बाद उन्होंने तहकीकात की। और फिर सेम एज इट इज हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही एक वारदात हुई है, उसके भी सेम 3 भैंस आउट है वहां से। इसी गांव से 2 परिवारों की भैंसें चोरी हुई हैं। लेकिन अभी ये भाई क्या करे, क्योंकि एक भैंस से आप मान के चलेंगे तो 1 लाख के करीब होगी और दूसरी लेके आएगा तो 1 लाख और देना पड़ेगा, तो 2 लाख की मार पड़ जाती है। तो इसको विशेष करके प्रशासन इस चीज के अंदर ध्यान दे, इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन ये हम जगह दिखाना चाहेंगे, जगह आपको यहाँ ये इस प्रकार से व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी तरह से थी और यहाँ भैंसें बांधी जाती, इधर बताना चाह रहे यहाँ पे वो भैंसें बंधी हुई थी और नुकसान भी हुआ इसके साथ साथ। लेकिन ये जो वारदात जो होती है इस प्रकार की, जो इनकी रोकथाम के लिए ग्रामीणों को क्या करना चाहिए और ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए, विशेष करके गाँव के अंदर जो चौकी पहरा दिया जाता था, वो पहरे दिए जाते थे, वो इसी प्रकार से दिए जाते थे। लेकिन कुछ गांव के अंदर पहरे नहीं दिए जाते, तो वो पहरे देना उचित था क्योंकि उससे काफी गांव की निगरानी भी रहती थी और चोर उचक्के नहीं आते थे। बाहर से कोई भी आता था तो उसकी छानबीन वो कर लेते थे और सही है। इस प्रकार की जो व्यवस्था ग्रामीण बनाते हैं तो वो बननी भी चाहिए ताकि ये जो चोरियां हैं इनके ऊपर कंट्रोल हो सके। तो अभी हम पूछना चाहेंगे भाई साहब से कि इन्होंने प्रशासन को सूचना दी थी तो किस टाइम आपने कॉल किया था उनके पास? हाँ, पुलिस जैसे हमने यहाँ पर आके देखा कि हमारी भैंसें नहीं है तो हमने तुरंत 112 पे कॉल किया। तो 112 पे कॉल करने के बाद उन्होंने थाने से PCR भेजा और PCR आई यहाँ पर। उन्होंने SHO साहब आए, उन्होंने पूछा कि भाई मौके की जगह देखी। तो उसके बाद उन्होंने सेम एटी वहाँ पर भी गए तो फिर उन्होंने बस कैमरे कुमरे चेक किए और उसके बाद FIR लिखने के बाद अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हम आपको उसे दूसरे परिवार से मिलाते हैं, लेकिन भाई साहब इधर एक और इनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि खास करके जो युवा बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो विशेष करके गांव की निगरानी भी रखते हैं। तो भाई का क्या कहना है, बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, हमारे यहाँ से भाई की भैंस गई है, ये हमारा ताऊ जी का लड़का है जी। तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी, पुलिस अपनी कागज कार्रवाई करके गई है जी। उसके बाद हमें तो लग नहीं रहा है कि हमारी ये भैंस मिल पाएगी, ना तो हमें ऐसा कुछ लग रहा है। ऐसा ही पड़ोस में आज दिन में भी गए थे। ऐसा क्यों कह रहे हो कि नहीं मिल पाएगी?
कुछ दिख ही नहीं रहा है जी, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है, कहीं से पता ही नहीं चल रहा है। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगा और लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं मिल पाएगी, तो ये कैसे अंदाजा लगाया आपने नहीं मिल जी पाएगी? कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा बहुत तो पता चले, प्रशासन की तरफ से पता चले कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वो कैसे लेके गए हैं भैंस, हमें इस चीज का भी नहीं पता है। आपके गांव के अंदर जो चोरी हुई ये किस मौसम में ज्यादा होती है, गर्मी या सर्दी या हमेशा ही? ये तो जी हमेशा ही चलती रहती है। पीछे भी जी हमारे बैक में 40 से 45 भैंसें खुल चुकी है, आज तक कोई भी वापिस रिटर्न नहीं आई है हमारी भैंस। अच्छा, बीच बीच में गैप हाँ गैप में चलती है। फिर आज से 2-4 अब से कम 4 साल हो चुकी है, तब से नहीं खुली थी, अब खुली है हमारी। ये 6 भैंसें खुली है पड़ोसी की, ठीक है, 2-2 करके 3 इस भाई की गई है, 3 दूसरे भाई की गई है। तो हमें लग नहीं रहा है कि जी प्रशासन की तरफ से कुछ हो रहा है। तो अभी हम आपको उस दूसरे परिवार से मिलाना चाहेंगे। साथियों, हम बन चुके हैं बाबूलाल के साथ है और अभी बाबूलाल के प्लाट के अंदर उपस्थित हैं जहां इस भाई की भैंस बनती थी। उधर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो सामने जो 2 कमरे बने हैं वहां उन भैंसों को बांधा जाता था और इसकी भी 3 भैंस हैं। लेकिन वो भैंसें किस प्रकार से खोली जाती हैं इस चीज का आज तक कोई पता नहीं लगा। जैसे पीछे उन्होंने बताया, हमने बात की थी जो पहले इनसे बाबूलाल से पहले जो परिवार था, उन्होंने बताया कि ये हर बार गर्मी सर्दी कोई भी मौसम हो उसके अंदर खोले जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी भैंस बरामद नहीं हुई, ऐसा इन्होंने बताया। कितनी भैंस थी आपके भाई साहब? हमारी 2 भैंस थी, एक कटिया थी, उसमें एक पाड्डा था वो रह गया जाए, उसको छोड़ गए। हाँ, जी, दोनों ब्याई हुई थी और एक महीने की थी, एक 3-4 महीने की ब्याई हुई थी। दोनों भैंसें ब्याई हुई थी। हाँ जी। तो उस भैंस की हम बात करें कीमत की, लगभग साथियों विशेष करके कीमत देखी जाती है, क्योंकि कोई भी आप नॉर्मल से नॉर्मल भैंस लेंगे तो 1 लाख की आएगी। उसकी कितनी कीमत थी? आप घर की आपकी थी या बाहर से लेके आए थे? नहीं, दोनों बाहर की थी, दोनों 1-1 लाख रुपए की लेके आया था, और जो ताजा ब्याई थी ना जी, उसके हमारे 1,15,000 रुपये लग भी चुके थे। लग चुके थे। हाँ जी। तो इसके अंदर कहाँ कमी है जो इस प्रकार की चोरी आपके गांव के अंदर हो रही है और गांव के अंदर भी होती है, तो कमी कहाँ है, किस प्रकार से? जैसे कहा जाता है कि CCTV कैमरे होने चाहिए ग्राम पंचायत के, या गांव के अंदर चौकी लगानी चाहिए, तो चौकी उचित है और कैमरे होने चाहिए, वो भी उचित है, लेकिन कमी कहाँ है? कैमरे होने के बावजूद भी चोरियां होती हैं, आप भी जानते हैं कैमरे होने के बावजूद भी चोरियां होती हैं, तो कैसी किस प्रकार से तो रोकथाम की जाएगी? नहीं, वही है कि प्रशासन अगर टाइट होगा ना, मान लो कहीं तो चढ़े होंगे, उन्होंने रोड लिया है मान लो गाँव से, तो कहीं भी तो चढ़े होंगे, वहां भी तो पुलिस का कोई प्रबंध होगा या कहीं गाड़ी होगी, कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं कर रहे, कहीं भी कारली भी लोखी भी बढ़ेंगी, कहीं भी उनको फुटेज नहीं मिला, बताओ। और कैमरे चल्लू बता रहे हैं, तो गाड़ी गई कहाँ से? कैमरे चलो बताए हैं। हाँ। और उनमें फुटेज नहीं, क्योंकि हमने पीछे जो एक और आपके गांव के हैं उनकी भी भैंस खोली, उन्होंने बताया कि लोखी कारोली ये जो आपके पड़ोस के जो गांव हैं उनके CCTV कैमरे की फुटेज उन्होंने निकाली है, वो चेक की है, लेकिन उसके अंदर गाड़ी की एंट्री नहीं दिखी। नहीं दिखी। तो मेन बात सोचने वाली है कि गाड़ी गई तो कहाँ गई, क्योंकि गांव के चारों तरफ रास्ते हैं, लेकिन रास्ते के बावजूद जिस गांव के अंदर एंट्री करी उस गांव के अंदर कैमरे बताए इन्होंने वहां है, और प्रशासन ने उनका निरीक्षण भी किया, लेकिन उनके अंदर गाड़ी नजर नहीं आई, तो वो कहाँ लेके गए इसके बारे में विशेष सवाल यही बनता है कि इन परिवारों के वो जो पशु थे वो लेके कहाँ गए और कहाँ गायब हुए, क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ सामने बांधते थे वो, और हम आपको वो स्थान दिखाना चाहेंगे जहां बनती थी भैंस। दोनों तरफ से रास्ते हैं इसके, इधर भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अपने पशु को अच्छे से बांधते हैं। ये देखिएगा, इधर भी खोर भी बनी है और खूंटा भी है, और इस साइड भी है और इधर भी है, और 3 भैंस आज इस परिवार के अंदर नहीं है। अभी बात मेन यही है कि क्यों इस प्रकार की चोरियां होती हैं, किस कारण ये चोरियां होती हैं, और इनको किस प्रकार से रोका जाए। तो सवाल उठता है इसके बारे में, विशेष करके ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके अंदर चोरियां होती हैं, इसके साथ साथ आभूषण और पैसों की भी चोरियां होती हैं। हमारे सामने बहुत ही इस प्रकार की वारदातें आई हैं जहां पे कुछ परिवारों के अंदर चोरियां भी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर शिकंजा कैसे कसा जाए, क्योंकि इस परिवार से जो भैंस गई इन्होंने बताया कि 1,15,000 की, 1 लाख की इस प्रकार थी, और दूसरी अगर लेके आएंगे तो इतना लगेगा, लगभग ये 4 लाख के नीचे ये किसान भाई आ चुका है। लेकिन इसको किस प्रकार से रोका जाएगा, अभी हम इनके पिताजी हैं बाबूलाल जी, इनसे पूछना चाहेंगे इसके बारे में, ये क्या बताते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो
क्या कहना है अब, जो पशु गए वो गए, वापिस आने नहीं है। पुलिस बहुत कम ध्यान दे रही है इसमें, पुलिस को भी साथ देना चाहिए। और क्या, रात को अपनी ड्यूटी करे पुलिस। आपने लगाए। जब यहाँ आप किस टाइम आए थे? पशु डेली आपके बनते थे, किस टाइम आप आए? मैंने पशु बांधे थे 10 बजे, दो ताले लगाए, एक अंदर लगाया एक बाहर लगाया। मैं सुबह उठा 4 बजे, 4:30 बजे, तो मेरा कटड़ा बाहर गेट के पास खड़ा था। मैंने देखा ये कटड़ा तो हमारा है, ये बाहर कैसे आया, गेट बंद है जी। तो मैंने देखा गेट, तो गेट के पास आया तो मैं चेक किया तो ताला नहीं है कोई सा भी, और जो कुंदा है ना ताले वाला, तो वह कुंदा काट रखे हैं। तो अंदर गया तो मैं भैंस नहीं मिली, तो मैं फिर ऐसे करके भैंस चली गई। दोनों कुंदे काट रखे हैं, अंदर से भी बाहर वाला भी। इसकी सूचना फिर आपने सबसे पहले ये सूचना किसको दी? 112 नंबर पे हमें फोन किया था। कितने समय बाद यहाँ प्रशासन पहुंचा? वो लगभग कितने टाइम के बाद? लगभग 20 मिनट बाद वो आ गया था 112 वाला। फिर आने के बाद उन्होंने क्या बताया यहाँ, इसके बारे में क्या बताया उन्होंने, क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने देखा वह गेट देखा, अंदर से भैंस जो बंद रही थी वहां देखा, तो उन्होंने कहा भाई हम कोशिश करेंगे पकड़ने की। FIR आपकी हो गई? हाँ हो गई। तो यहाँ प्रशासन ने अपनी भागीदारी निभाई, क्योंकि 112 पे इन्होंने डायल किया तो मौके पे यहाँ प्रशासन अधिकारी पहुंचे और FIR लॉन्च हो चुकी है। लेकिन इस प्रकार की जो चोरियां हैं इनको रोकने के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन इस प्रकार की चोरियां एक बड़ा रूप लेती जा रही हैं और इसके साथ साथ चोरी के साथ साथ कहीं मर्डर भी हो जाते हैं। ऐसी खबरें काफी आई हैं कि कुछ परिवारों के अंदर मर्डर भी हुए चोरी के साथ साथ। तो इस पे विशेष करके प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्र हो या चाहे शहरी क्षेत्र हो, इस प्रकार की जो वारदातें होती हैं उनके ऊपर रोकथाम की जाए। अब हमारे साथ भाई साहब एक और हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत है और बाबूलाल का भाई हूँ। जी, आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि कमी कहाँ है, क्यों इस प्रकार की चोरियां होती हैं? कमी तो अब यही है कि भाई पुलिस वगैरह की गश्त वगैरह कुछ कम है, और तो बरामदगी तो सुनने है, कोई बरामदगी तो कभी हुई नहीं। यहाँ से 35-40 करीब भैंसे मतलब 6-7 साल के दौरान खुल चुकी है। हाँ जी। और बार बार भैंस भी बरामद नहीं हुई है। कोई भी भैंस बरामद नहीं हुई है और बार बार इसी प्रकार की परिस्थिति बनती है कि हर बार यहाँ से नहीं अनेकों गांव से भैंसें खुलती हैं और भैंसों के साथ साथ आभूषण और नकदी भी चोरी होती है। तो इसकी विशेष करके रोकथाम की जाए। आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप के साथ। नमस्कार साथियों।